अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और आने वाला है बरकतों वाला महीना। हर साल रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मेरी एक छोटी सी टू डू लिस्ट होती है जिनमें वो टास्क होते हैं जो मैं पूरे कर देना चाहती हूँ रमज़ान शुरू होने से पहले। मेरी कोशिश होती है कि जब रमज़ान शुरू हो जाए तो हम लोग का ज़्यादा फोकस इबादतों में रहे, वैसे ही काफ़ी टाइम कुकिंग और बाकी चीज़ों में निकल जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि जो घर के बाकी काम है वो पहले ही डन करके रख लें ताकि रमज़ान बहुत अच्छा और स्मूथली गुजरे। इस साल की लिस्ट में सबसे पहला काम तो था इस लिविंग रूम को साफ़ करना और फिर इसको एक न्यू लुक देना। इस लिविंग रूम में हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम गुजरता है। हमारा घर है ओपन कॉन्सेप्ट और इसी के बराबर में डाइनिंग टेबल और साथ ही किचन है, तो यहीं पे जनरली ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। बच्चे भी यहीं सबसे ज़्यादा खेलते हैं और इवन जब मेरे सारे इन लॉज भी इकट्ठे होते हैं तो हम लोग सारे इन्हीं रूम्स में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि इस रूम को मैं रीवैम्प कर दूँ रमज़ान आने से पहले, ताकि ड्यूरिंग रमज़ान हमारा फोकस सही चीज़ों पे रहे। सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें जो धुलने वाली थी वो डाल रही थी मशीन में, और ये एक्चुअली कल की वीडियो है। सो आई एम रियली ऑन टाइम विद पोस्टिंग दिस वन, अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेसिकली सारी चीज़ें सबसे पहले तो सुबह सुबह मैंने 9 बजे डाल दी थी वॉश में, और उसके बाद मैंने ली थी ब्रेक में ये किया था कि मैंने जाके बेसमेंट वाला समेटी थी, जो रोज़ के काम होते वो किए थे, तैयार हुई थी और फिर 1:30 बजे के करीब मैं आ गई थी इस रूम को साफ़ करने। उस टाइम तक वो जो मैंने चीज़ें धोने के लिए डाली हुई थी वो धुल भी गई थी और सूख भी गई थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा अब शुरू करते हैं इसको सेट करना। तो सबसे पहले तो मैंने यही एंटीबैक्टीरियल लेके अच्छे तरीके से सारे सरफेसेस वाइप डाउन कर लिए थे। और ये मेरे बच्चों ने एक रात पहले स्टिकर्स से खेला था, तो ऑब्वियसली ये भी उतारने थे। मेरे बच्चों को स्टिकर्स बहुत पसंद है, उनको अगर कहीं पेपर ना अवेलेबल हो तो वो जहाँ जो जगह मिले चिपका देते हैं। और सबसे ज़्यादा सेफ ये टेबल ही रहता है। ये कॉफ़ी टेबल एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ पाकिस्तान से लेके आई थी और इसने बहुत साथ दिया है। 4 बच्चों का बचपन इसने बर्दाश्त किया और अल्हम्दुलिल्लाह इज स्टिल इन वेरी गुड कंडीशन सो फार। इन सोफ़ों को भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। ये सेक्शनल एक्चुअली हमने लियोन से लिया था और दे के वाइनल मटेरियल लिया था ताकि बच्चों के साथ वेयर एंड टेयर में ख़राब ना हो जल्दी और अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाए करे। फिर इस फैब्रिक के सोफ़े में जो क्रम्स गिरे हुए थे वो भी मैंने सारे साफ़ कर लिए थे और वैक्यूम से उठा लिए थे। वैक्यूम एक्चुअली ये V8 है डायसन का। आई नो मेरे कमेंट्स में ज़रूर किसी ने पूछना है तो मैं अभी बता देती हूँ, एंड आई 100% रिकमेंडेड। साथ ही मैंने ये टीवी कंसोल्स और बाकी जगहें भी वाइप डाउन कर दी थी। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं एक दफ़ा सफाई करी हूँ तो मैं हर कोना कवर कर लूँ ताकि फिर वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और घर भी बहुत अच्छा साफ़ लगता है। नॉर्मली अगर आप इस तरह की सफाई कर रहे हो तो यहाँ 1.5 से 2 महीने चल जाती है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर इंशाल्लाह ईद पे भी मुझे करनी ही पड़ेगी सफाई, क्योंकि एज आई टोल्ड यू रमज़ान इज़ अ बिजी मंथ फॉर अस। मेरे सारे इन लॉज इसी घर में इकट्ठे होते हैं और हर हफ्ते मिनिमम एक अफ्तारी तो हम सारे मिलके साथ ही करते हैं, इफ़ नॉट मोर। और ऑब्वियसली फिर गेस्ट की अफ्तारी भी रहती है, फिर रोज़ हमारे भी काम रहते हैं, और जब रोज़े होते हैं तो एवरीडे टास्क थोड़े से निगलेक्ट हो ही जाते हैं। अच्छा, फायर प्लेस तो मैंने साफ़ कर ली थी, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं कर क्या रही थी। सो बेसिकली मैं चढ़ गई थी ऊपर क्योंकि मैंने उतारना था ये शीशा, और ये शीशा मैं इसलिए उतारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटअप करनी थी रमज़ान डेकोरेशन। लेकिन जब मैंने उतारा तो इसको एक्चुअली पीछे एक स्टड से लगाया हुआ था और वो ज़्यादा बुरा लगना था, तो मैंने कहा शीशा ही छोड़ देते हैं। अच्छा, एक्चुअली चढ़ना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जब मैं उतर रही थी ना मुझे एक्चुअली डर लग रहा था, और मुझे ये डर था कि मैं अकेली थी घर पे, अगर कुछ हो गया तो मुझे तो कोई संभालने वाला भी नहीं होना। फाइनली मैं आ चुकी थी ज़मीन पे और फिर मैंने बाकी की सफाई कंटिन्यू करी थी। बस करके मैंने वैक्यूम कर दिया था ये पूरा कमरा डन, और फिर बारी आ गई थी ये सारी धुली हुई चीज़ें वापस सेट करने की। सो मैंने रनर्स वाला तो नए बाय नहीं किए थे, और ऑब्वियसली वो जो फैब्रिक का सोफ़ा है उसके भी वही कुशन्स मैंने बिछाने थे, लेकिन बाकी सोफ़ों के मैं नए कुशन्स लेके आई थी। और ये जो पुराने वाले थे, ख़ासकर वाइट वाले, तो काफ़ी ख़राब हो गए थे। ये वाले जो कुशन कवर्स अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ये एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन से बाय किए थे और तकरीबन 2.5 साल इनको भी हो गया है। ये बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के थे, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे थे एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। अभी लास्ट हफ्ते ही हमारा चक्कर लगा था आइकिया पे, और वहाँ पे हमें मिल गए थे कुशन कवर्स। नॉर्मली यहाँ वॉलमार्ट, होम सेंस और बाकी जगहों से कभी भी कुशन कवर्स अकेले नहीं मिलते, आपको कुशन के साथ मिलते हैं। अब उसमें मसला ये होता है, एक तो वो एक्सपेंसिव होते हैं और दूसरी बात जो घर में कुशन्स पड़े उनका क्या करें, और कुशन सारे इतनी जल्दी स्टोर भी नहीं होते।
तो खैर हमें मिल गए ये कुशन कवर्स जो कि अभी मैं आपको सून दिखाऊंगी एंड वी वर सो हैप्पी। हमने कहा चलो अब अच्छा सा हमारा एक लुक आ जाएगा। एंड ऑनेस्टली ये एक्सपेंसिव भी बिल्कुल नहीं थे। लाइक एक कुशन कवर्स 20x20 का सिर्फ $9 का था या मैक्सिमम $11 का, और कुछ तो सेलों पे $4 के भी लगे हुए थे। तो आई वॉज सो हैप्पी कि अब इंशाल्लाह आइंदा से जब मैंने सीजनल डेकोर चेंज करनी होगी तो आई विल जस्ट गेट इट फ्रॉम IKEA। ये थे कुशन कवर्स जिनकी मैं बात कर रही थी। सो बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन है वाइट, ब्लू, ग्रे, ब्लैक इसका। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़े से लाइट कलर्स में चली जाऊँ, हालांकि मुझे पता है कि बच्चे हैं साथ मेरे, सो गंदे हो ही जाते हैं, लेकिन मशीनों में डालो तो धुल जाते हैं। और मेरे लास्ट वाले भी वाइट अच्छे खासे चल गए 2.5 साल, और अभी भी वो मैले नहीं हुए, लेकिन हाँ उसकी वो जो टेक्सचर था वो ख़राब हो चुका है। खैर यहाँ पे अब मैंने कुशन्स डालना शुरू किए थे। अच्छा अभी एक हैक है, ये जो गद्दियाँ हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान से आई हुई, और ये है थोड़ी सी छोटे साइज़ की। तो जो कुशन कवर हम लाए थे वो था 20x20 साइज़ का। सो किया ये था मैंने कि एक कुशन कवर में डाल दी थी 2 गद्दियाँ, तो वो काफ़ी अच्छा मोटा सा फ्लफ अप हो गया था। नॉर्मली आपने होमसेंस वारा पे देखा होगा कुछ गद्दियाँ होती हैं जो इतने प्यारे तरीके से फ्लफ अप हुई होती हैं, और मेरे पास आज तक ऐसी एक गद्दी है जो कि मैंने होमसेंस से ली थी और उसमें एक्चुअल फर भरा हुआ है, तो वो बहुत प्यारे तरीके से फ्लफ अप होती है और उसका एक लुक भी बड़ा एलिगेंट आता है। लेकिन सस्ते में अगर अच्छा लुक चाहिए हो तो इस तरह आप डबल गद्दियाँ डाल सकते हैं। फाइनली गद्दियाँ तो हो चुकी थी। अब जो डेकोरेशन मैंने फायरप्लेस के ऊपर रखी हुई थी वो मैं साइडों पे डिस्पर्स कर रही थी, क्योंकि आ जाने थी यहाँ पे रमज़ान डेकोरेशन। सो बेसिकली मैंने सेंटर टेबल भी सेट कर दिया था। ये रनर हम होमसेंस से लाए थे और ये भी बड़ा अच्छा चल गया है। इट्स टाइम फॉर अ न्यू वन, लेकिन आजकल चक्कर ही नहीं लग रहा। सो बेसिकली लिविंग रूम की तो लुक हो चुकी थी सेट, लेकिन अभी रमज़ान डेकोरेशन बाकी थी। सो बेसिकली मैं सारी रमज़ान डेकोरेशन करती हूँ इस फायरप्लेस की मेंटल के ऊपर। और ये देखें इस साल की मेरी DIY मस्जिद है ये वाली, और इस मस्जिद का भी DIY आपको जल्द देखने को मिलेगा शॉर्ट्स पे कि मैंने किस तरह बनाई है, और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है। एक फोकल पॉइंट पूरा बड़ा अच्छा रमज़ान पे चला जाता है, और यहाँ पे मैं सारी डेकोरेशन भी करती हूँ। सो बेसिकली ये मैंने बड़े वाले लैंप हटा दिए थे और उस स्पॉटलाइट को थोड़ी सी धक्के की ज़रूरत थी और वो फिर से चल पड़ी थी। रिप्लेस कर दिए थे मैंने ये दूसरे वाले लैंप जो मैं एक्चुअली उठा के लाई थी हमारे फॉर्मल डाइनिंग रूम से। और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने इकट्ठी करी हुई थी ये थी पिछले सालों की। इसमें मैंने वो कुरान स्टैंड, बहूर और ये सारी चीज़ें रख दी थी। अभी 2-3 चीज़ें इसमें मैंने फिर भी ऐड करनी है, लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पे इन सारी चीज़ों की डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। फाइनली थोड़ी बहुत तो हो चुकी थी रमज़ान की डेकोरेशन, और यहाँ पे मेरा लिविंग रूम भी हो चुका था सेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रमज़ान का महीना हम सब के लिए बहुत बाबरकत हो इंशाल्लाह। और मेरी बहुत सारे प्लान्स हैं आपके साथ कंटेंट शेयर करने का रमज़ान से मुतल्लिक। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।